नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी सिंह और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द मॉडर्न हिस्ट्री। ये काफी बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन एसएससी जीडी में, तो आप लोग ट्राई कीजिए कि आपके इसमें से कितने ठीक होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इन विच ईयर महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ए ऑप्शन है आपके लिए 1914, बी है 1915, सी है 1916 और डी ऑप्शन है 1911। राइट आंसर है इसका 1915, यानी कि बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, महात्मा गांधी रिटर्न्ड एट विच प्लेस ऑन 9 जनवरी 1915 आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द साउथ अफ्रीका। कि जब वो 9 जनवरी को 1915 में आए थे इंडिया में, तो वो कहाँ गए थे साउथ अफ्रीका से जब आए थे। तो राइट आंसर है इसका डी पार्ट, बॉम्बे। और 9 जनवरी को ही हम लोग मनाते हैं एनआरआई डे, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करेंगे। ये कह रहा है, एट विच प्लेस महात्मा गांधी ओपन सत्याग्रह आश्रम। सत्याग्रह आश्रम महात्मा गांधी ने कोचरब में ओपन किया था, यानी कि ए पार्ट है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करेंगे। ये कह रहा है, हु रोड द बुक हिंद स्वराज। ए ऑप्शन है आपके पास महात्मा गांधी, बी है बाल गंगाधर तिलक, सी है सत्य प्रकाश और डी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का आपका ए पार्ट, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की बात करेंगे। ये कह रहा है, विच वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह लॉन्च बाय महात्मा गांधी इन इंडिया। इनमें से कौन सा सत्याग्रह महात्मा गांधी ने लॉन्च किया था इंडिया में सबसे पहले। ए ऑप्शन है खेड़ा सत्याग्रह, बी है रॉलेट सत्याग्रह, सी है चंपारण सत्याग्रह, डी है अहमदाबाद सत्याग्रह। राइट आंसर है जो आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सी पार्ट, चंपारण सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करेंगे। इन विच ईयर द चंपारण मूवमेंट टुक प्लेस। ए ऑप्शन है 1916, बी है 1918, सी है 1917 और डी ऑप्शन है 1914। राइट आंसर बनता है जो आपका इस क्वेश्चन का 1917, यानी कि सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेवंथ की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेवंथ कह रहा है, विच वॉज द सेकंड सत्याग्रह लॉन्च बाय द महात्मा गांधी इन इंडिया। सेकंड सत्याग्रह कौन सा था जो महात्मा गांधी ने लॉन्च किया था। ए ऑप्शन है खेड़ा सत्याग्रह, बी है रॉलेट सत्याग्रह, सी है चंपारण सत्याग्रह और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर सेवंथ का आपका ए पार्ट, खेड़ा सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर एट्थ की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर एट्थ कह रहा है, इन विच ईयर द खेड़ा सत्याग्रह टुक प्लेस। ए ऑप्शन है 1917, बी है 1918, सी ऑप्शन है 1919 और डी ऑप्शन है 1920। राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर एट्थ का आपका बी पार्ट, 1918। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ की बात करेंगे। ये कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लीडर बिकम द फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी ड्यू टू खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह की वजह से महात्मा गांधी का कौन सा इंडियन लीडर था जो फॉलोअर बन गया महात्मा गांधी का। ए ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी है राजेंद्र प्रसाद, सी जवाहरलाल नेहरू और डी ऑप्शन है पी रामास्वामी नायकर। राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर नाइन्थ का आपका ए पार्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर टेंथ की बात करेंगे। ये कह रहा है, विच लेजिस्लेटिव काउंसिल पास द रॉलेट एक्ट। इसमें से कौन सी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी जिसने पास किया रॉलेट एक्ट। ए है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, बी है द अनार्कियल काउंसिल, सी है द ब्रिटिश काउंसिल और डी है द रॉयल काउंसिल ऑफ ब्रिटेन। राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर टेंथ का आपका ए पार्ट, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 11th की बात करेंगे। ये कह रहा है, विच व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट का रियल नाम क्या था। ए ऑप्शन है आपके पास द ब्रिटिश क्लब एक्ट ऑफ 1919, बी है आपके पास द लंदन क्रिमिनल एक्ट ऑफ 1919, सी है द अनार्कियल एंड द रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919 और डी ऑप्शन है द ब्लैक सिस्टम ऑफ 1919। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का आपका सी पार्ट, द अनार्कियल एंड द रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। ये कह रहा है, व्हाट वाज द अदर नेम ऑफ द रॉलेट एक्ट व्हिच वाज गिवन बाय द महात्मा गांधी। ए है रेड एक्ट, बी ग्रे एक्ट, सी ब्लैक एक्ट और डी है आपका ब्राउन एक्ट। राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का आपका सी, ब्लैक एक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। ये कह रहा है, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन रॉलेट एक्ट वाज पास्ड। ए है लॉर्ड डलहौजी, बी है लॉर्ड कैनिंग, सी है
लॉर्ड इरविन, और डी ऑप्शन है आपका लॉर्ड कैम्सफोर्ड। राइट आंसर बनता है जो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका, वो है डी पार्ट, लॉर्ड कैम्सफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, ये कह रहा है विच फेमस लॉ वाज इम्पोज्ड इन नॉर्थर्न इंडिया आफ्टर अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। कौन सा जो लॉ था वो नॉर्थर्न इंडिया में हो गया जब हमने रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में। ए है अनार्कियल लॉ, बी है मार्शल लॉ, सी डेंस लॉ, या डी है एरे लॉ। तो राइट आंसर जो है इस क्वेश्चन नंबर 14 का वो है मार्शल लॉ। ये लॉ ज्यादातर नॉर्थर्न इंडिया में पंजाब एरिया वाली साइड एप्लीकेबल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे, ये कह रहा है विच टू ग्रेट लीडर वर अरेस्टेड अंडर रॉलेट एक्ट ऑन 9th अप्रैल। ए ऑप्शन है सैफुद्दीन किचलू, बी है डॉक्टर सत्यपाल, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का आपका सी, बोथ ए एंड बी। इन्हीं दो लीडर को अरेस्ट कर दिया था और जिसके लिए जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे, ये कह रहा है ऑन विच डेट द रॉलेट सत्याग्रह वाज ऑर्गेनाइज्ड। 6 अप्रैल 1919, 11 मार्च 1919, 13 अप्रैल 1919 और 20 मई 1919। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का आपका 16 का ए पार्ट, 6 अप्रैल 1919। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे, ये कह रहा है हु वाज द ओनली इंडियन ऑफिशियल मेंबर हु सपोर्टेड द रॉलेट एक्ट। इनमें से कौन सा इंडियन ऑफिशियल मेंबर था जिसने रॉलेट एक्ट को सपोर्ट किया था। सी शंकरन नायर, बी पार्ट है इसका मजहर उल हक, सी है मोहम्मद अली जिन्ना और डी है मदन मोहन मालवीय। राइट आंसर बनता है जो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका सी शंकरन नायर। सिर्फ इन्होंने ही सपोर्ट किया था रॉलेट एक्ट को। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं ऑन विच डेट द जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। ए है 13 अप्रैल 1919, बी है 14 अप्रैल 1919, सी है 18 अप्रैल 1919 और डी पार्ट है आपका इसका 21 अप्रैल 1919। राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का आपका ए पार्ट, 13 अप्रैल 1919। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे ऑन विच डेट महात्मा गांधी withdrew the Rowlatt सत्याग्रह after the जलियांवाला बाग मैसेकर। ए ऑप्शन है 20 अप्रैल 1919, बी ऑप्शन है 24 अप्रैल 1919, सी ऑप्शन है 19 अप्रैल 1919 और डी ऑप्शन है आपका 19 अप्रैल 1919। राइट आंसर है जो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका ये है डी पार्ट, यानी कि 19 अप्रैल 1919 को। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे, ये कह रहा है विच टाइटल वाज गिवन टू एम.के. गांधी विच ही गेव अप आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर। कौन सा टाइटल था जो महात्मा गांधी को मिला हुआ था और फिर उन्होंने क्या कर दिया जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ उसके बाद में उस टाइटल को उन्होंने वापस दे दिया। ए ऑप्शन है लोकनायक, बी है बापू, सी महात्मा और डी है केसरे हिंद। राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का आपका डी, यानी कि केसरे हिंद। ये टाइटल इनको अंग्रेजों ने दिया था और ये उन्होंने वापस कर दिया जब जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे विच ग्रेट लीडर रिनाउंस्ड हिज टाइटल ऑफ नाइटहुड ड्यू टू जलियांवाला बाग मैसेकर। ऐसा कौन सा और लीडर था जिनको टाइटल मिला था नाइटहुड का और वो उन्होंने भी अपना टाइटल वापस कर दिया अंग्रेजों को जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। ए ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, बी ऑप्शन है इसका महात्मा गांधी, सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू और डी ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री। राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 का ए पार्ट, रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे, ये कह रहा है हु किल्ड द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब माइकल ओ डायर। माइकल ओ डायर को किसने मारा था। ए उधम सिंह, बी वीर विक्रम सिंह, सी दिगराज सिंह और डी है हरि प्रसाद। राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 का आपका ए उधम सिंह। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे, ये कह रहा है इन विच ईयर उधम सिंह वाज हैंग्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। कौन से साल उधम सिंह को हैंग कर दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। ए ऑप्शन 1919, बी 1945, सी 1940 और डी ऑप्शन 1948। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का आपका बनता है सी पार्ट 1940। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे, ये कह रहा है हु गेव द ऑर्डर टू सेट अप द हंटर कमीशन। किसने ऑर्डर दिया था कि हंटर कमीशन बनना चाहिए, हंटर कमेटी।
ये हंटर कमेटी बेसिकली जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, तो उसकी जांच पड़ताल के लिए ये कमेटी बन रही थी। ए है एडविन मोंटेग्यू, बी है लॉर्ड इरविन, सी लॉर्ड कैनिंग, डी है वेरिन हेस्टिंग। राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 का आपका ए पार्ट, एडविन मोंटेग्यू। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे। ये कह रहा है हु वाज द लीडर ऑफ दिस हंटर कमेटी, कौन था लीडर हंटर कमेटी का? वेरन हेस्टिंग, जॉन लॉरेंस, लॉर्ड विलियम हंटर और टी है टॉम ब्लिस्टर। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 25 का आपका है लॉर्ड विलियम हंटर। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे। ये कह रहा है इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस द नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम वाज फाइनली अडॉप्टेड। ए है पूना सेशन ऑफ 1918, बी है कलकत्ता सेशन ऑफ 1920, सी है अहमदाबाद सेशन ऑफ 1919 और डी ऑप्शन नागपुर सेशन ऑफ 2020। राइट आंसर जो आपका 26 का बनता है ये है आपका डी ऑप्शन नागपुर सेशन ऑफ 1920। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे। ये कह रहा है हु वर द फाउंडर्स ऑफ द खिलाफत कमेटी, कौन थे फाउंडर खिलाफत कमेटी के? ए है मोहम्मद अली, बी है शौकत अली, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 27 का जो आपका बनता है सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे। ये कह रहा है इन विच सेशन ऑफ द कांग्रेस महात्मा गांधी कन्विंस द कांग्रेस लीडर टू स्टार्ट न्यू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विद द खिलाफत इशू। ए ऑप्शन है कलकत्ता सेशन ऑफ 1920, बी है नागपुर सेशन ऑफ 1920, सी है अहमदाबाद सेशन ऑफ 1919 और डी ऑप्शन है आपका पूना सेशन ऑफ 1918। राइट आंसर जो बनता है क्वेश्चन नंबर 28 का ये है आपका ए पार्ट, कलकत्ता सेशन ऑफ 1920। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे। ये कह रहा है हु वाज द चेयरमैन ऑफ इंडियन खिलाफत कॉन्फ्रेंस इन द ईयर 1919, कौन था चेयरमैन खिलाफत कॉन्फ्रेंस का जो कि 1919 में हुई थी? ए है मोहम्मद अली, बी है शौकत अली, सी महात्मा गांधी और डी है ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर जो क्वेश्चन नंबर 29 का है वो आपका है सी पार्ट, महात्मा गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे। ये कह रहा है हु रिनाउंस्ड द टाइटल ऑफ हजीब उल मुल्क ड्यूरिंग खिलाफत मूवमेंट। ए है मौलाना अबुल कलाम आजाद, बी है मोहम्मद अली, सी है जिन्ना शौकत अली और डी है हकीम अजमल खान। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 30 का है डी पार्ट, हकीम अजमल खान। थैंक यू सो मच।